हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और अभी हम सिर्फ बिगनर टॉपिक्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली सीरीज़ है क्योंकि हम बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, है ना। तो अभी जो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्ट्रिंग चल रहा है। तो जैसे कि हम हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से होते हैं और लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी हमारे ज़रूरी होते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास स्ट्रिंग बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमें दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उसमें से हमने सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना होगा विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। अब जैसे ये हमारे पास एक इनपुट है ए बी सी है ना। तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या होगा, A B C, है ना। अब सब स्ट्रिंग का क्या मतलब है, यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो आना चाहिए साथ में, है ना, और विदाउट रिपीटिंग द करेक्टर। अब मतलब इसमें से हमने ऐसी सब स्ट्रिंग निकालनी है जो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास आ रही है लेकिन उसमें कोई भी करेक्टर जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो सबसे लॉन्गेस्ट तो कौन सी निकलेगी, हमारे पास ABC निकलेगी, है ना। क्योंकि देखो इसमें हमारे पास क्या क्या निकल सकता है, जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है, A भी सब स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें कोई रिपीटिंग करेक्टर नहीं है। AB में भी कोई रिपीटिंग करेक्टर नहीं है। फिर ABC निकल सकती है एज अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल सकता है, ABCA, है ना, ABCA। बट इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि रिपीटिंग करेक्टर आ रहा है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी बन सकती है, जैसे BC बन सकती है, BA बन सकती है, ठीक है। बट लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास है वो कौन सी है, ABC है ना। तो हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करवाना है, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी, सब स्ट्रिंग होगी एक स्ट्रिंग में, और विदाउट रिपीटिंग द करेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो हम ना इसको बहुत ही ईजी अप्रोच से करने वाले हैं। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा में हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं, बट हम क्योंकि अभी बिगनर लेवल पे हैं तो हम इसको एक बिगनर लेवल के तरीक़ों से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसको फॉर लूप के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का ना लॉजिक समझते हैं, इसका लॉजिक क्या होगा। देखो, अब मेरे पास है स्ट्रिंग, है ना, A B C है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ कि भाई एक मैं ले लेती हूँ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसको मैं खाली रखूँगी, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ करंट स्ट्रिंग, ठीक है जी, एक मैं ले लेती हूँ करंट स्ट्रिंग, ओके। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। हम ना फॉर लूप लगाएंगे, एक एक करेक्टर के पास जाएंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप लगा देते हैं, ठीक है भाई, इससे लेकर 0 से लेकर इसकी लेंथ तक की। अब हमने क्या करना है, एक एक चीज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले हम A पर जाएंगे, ठीक है। अब A के साथ हम चेक करेंगे A और B, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग करेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले A और B एक सब स्ट्रिंग बनेगा। हम चेक करेंगे क्या ये विदाउट रिपीटिंग करेक्टर है, हाँ जी ये विदाउट रिपीटिंग करेक्टर है, तो हम इसको मान सकते हैं, इसको हम करंट स्ट्रिंग में रख लेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे A और C, ठीक है, मतलब A B, अब इसके साथ C आ जाएगा, ABC। तो अब ABC AB से बड़ा है, हाँ जी, और ABC में कोई रिपीटिंग करेक्टर है नहीं, तो इसका मतलब अब हमारे पास हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग किसको मान सकते हैं, ABC को मान सकते हैं। अब हम ABCA चेक करते हैं, बट अब ABCA में तो रिपीटिंग करेक्टर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, है ना। तो यानी कि A के साथ जो हमारा मैक्सिमम सब स्ट्रिंग बना है वो ABC ही बना है, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास रिपीटिंग करेक्टर आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे B के पास। अब हम चेक करेंगे BC, है ना। अब BC है, ठीक है, हमारा सब स्ट्रिंग बन गया है, लेकिन रिपीटिंग करेक्टर के बिना बना है, लेकिन वो ABC से तो छोटा है, बट हमें तो लॉन्गेस्ट चाहिए, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। फिर हम जाएंगे BCA, है ना। अब BCA ये भी हमारे पास एक सब स्ट्रिंग बन गया है और विदाउट रिपीटिंग करेक्टर बना है, लेकिन क्या ये ABC से बड़ा है, ये ABC से तो बड़ा नहीं है, तो हमें इसको इससे रिप्लेस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है ना। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, है ना। अब BCA के साथ हमने B को कंसीडर कर लिया, बट यहाँ पर तो रिपीटिंग करेक्टर हो गया, तो यानी कि ये भी हमारा यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में क्या बचा हुआ है, ABC ही बचा हुआ है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे C के पास। तो पहले हम C को A के साथ चेक करने वाले हैं, है ना। अब C को A के साथ चेक किया, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, एक सब स्ट्रिंग बन गया है, विदाउट रिपीटिंग करेक्टर बना है, बट क्या ये ABC से बड़ा है, नहीं, ये ABC से नहीं बड़ा है, तो हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम देखेंगे CAB। अब CAB क्या है हमारे पास,
नॉन रिपीटिंग करेक्टर से बना हुआ एक सब स्ट्रिंग है, बट क्या ये ABC से बड़ा है? तो ABC से तो ये बड़ा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अब क्या है हमारे पास CABC, तो अब फिर से हमारे पास एक रिपीटिंग करेक्टर आ चुका है, तो यानी कि हम इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे, C को भी। फिर उसके बाद फिर से हमारे पास A आया। तो हम ऐसे करके हर एक स्ट्रिंग के साथ सब स्ट्रिंग्स बना बना कर देखेंगे। जो सबसे बड़ी सब स्ट्रिंग बनेगी उसको हम इसमें डालते रहेंगे, ठीक है, और एंड तक चेक करते रहेंगे। और जो भी हमारे पास लास्ट में लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये जो चीज़ है वो आपको समझ आ गई है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको अब लॉजिक के साथ करके देखते हैं, ठीक है। अब लॉजिक के साथ कैसे होगा कि देखो, अभी ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें 2 फॉर लूप्स चाहिए। पहली फॉर लूप जो इस चीज़ को ट्रैक करेगी कि पहले हम A के साथ सारी बना रहे हैं, फिर B के साथ सब स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, फिर C के साथ बना रहे हैं, है ना। तो पहली फॉर लूप तो इस चीज़ को ट्रैक करेगी। और दूसरी फॉर लूप किस चीज़ को ट्रैक करेगी कि जब हम A पर हैं तो पहले A के साथ सारी चेक करेंगे, A B A C, जब तक रिपीटिंग करेक्टर नहीं आता, है ना। और जब हम B पर हैं तब हम B के साथ सारी सब स्ट्रिंग्स चेक करेंगे जब तक के रिपीटिंग करेक्टर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या चाहिए, 2 फॉर लूप्स चाहिए। तो इसको कोड के साथ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का, ठीक है। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मैंने लिया, लेकिन ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और अभी के लिए इसमें वैल्यू क्या है, खाली है ये, ठीक है। अब हम चलाते हैं हमारी फॉर लूप, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 0 से चलेगी और कब तक चलेगी, जब तक हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना। और स्ट्रिंग की लेंथ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, I इज़ लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और I हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो फॉर लूप है वो हमारी कौन सी होगी, J आइट्रेशन के साथ। अब ये कहाँ से शुरू होगी, अब ये शुरू होगी I से, यानी कि क्योंकि देखो हमें क्या करना है, ये वाली जो सेकंड फॉर लूप है ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, हम जो जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन से सब स्ट्रिंग्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं ए पर हूँ तो मैं ए से सब स्ट्रिंग्स बनाऊंगी, A B A C। अगर मैं B पर हूँ तो मैं B से सब स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। तो यानी कि जो मेरी ith पोजीशन है वहाँ से ये शुरू होगी, है ना। तो J इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, है ना। अब J भी हमारे पास किससे लेस है, स्ट्रिंग की लेंथ से लेस है। और J हमारे पास फिर से क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक करंट सबस्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। करंट सबस्ट्रिंग को बार बार चेक करते रहेंगे कि भाई उसकी लेंथ हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग से अगर जैसे ही बड़ी हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक करंट स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। और इसको हमने खाली रख दिया है। तो उसके बाद क्या है कि देखो हम एक एक करके हर एक करेक्टर के पास जाएंगे और उसके साथ सब स्ट्रिंग्स बना बना के देखेंगे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि भाई हमारा जो करंट करेक्टर है वो क्या निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ करंट करेक्टर, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखो हमारे पास ये जे जे क्या बता रहा है, हमारे पास इंडेक्स बता रहा है कि हम किस इंडेक्स पर हैं, है ना। कि भाई 0 इंडेक्स पर हैं, फर्स्ट इंडेक्स पर हैं। तो इंडेक्स से हम अगर करेक्टर निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेट यूज़ करते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग डॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, कैरेट I, ठीक है। तो मेरे पास करंट करेक्टर निकल जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरी करंट स्ट्रिंग में, है ना, जो करंट करेक्टर है वो पहले से पड़ा हुआ है तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पर चले जाएंगे। हम यही कर रहे थे ना। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे A पर थे हम, पहले हम क्या चेक कर रहे थे, A B का चेक कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने A B C का चेक किया, फिर उसके बाद हमने A B C A, और जैसे ही हमारे पास रिपीटिंग करेक्टर आ गया हम उस लूप से बाहर आ गए, A से हम बाहर आ गए। फिर हम किससे चेक करने लगे, B से चेक करने लगे। तो हम यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ करंट करेक्टर, ठीक है। अब ये मेरा जो करंट स्ट्रिंग मैंने बनाई थी इसमें हम चेक करेंगे कि अगर करंट करेक्टर जो है वो पहले से पड़ा हुआ है तो हम इस लूप से ही बाहर आ जाएंगे, है ना। अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर करेक्टर है वो मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम कैसे करते हैं, हम इस करंट करेक्टर का इंडेक्स निकालते हैं। अगर वो इंडेक्स -1 आ जाता है तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई वो करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में नहीं है। और अगर वो -1 नहीं आता है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसा कुछ आता है, तो इसका मतलब वो हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है ना। तो हम यही चीज़ को यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी करंट स्ट्रिंग में पहले से ये करेक्टर प्रेजेंट तो नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, करंट स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, करंट करेक्टर। और अगर ये -1 के इक्वल नहीं है, अगर ये -1 के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग में पहले से वो करेक्टर पड़ा हुआ है, तो अब हमें इस बार क्या कर जाना है, इस लूप से बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो ब्रेक हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जब भी हम किसी करेक्टर से बाहर निकलते हैं। और ये मैंने यहाँ पर गलत यूज़ कर दिया है, इंडेक्स ऑफ मुझे यूज़ करना था, है ना, ये इंडेक्स ऑफ मेथड है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये वाले मेथड्स नहीं पता है ना, जो हमने कैरेट मेथड यूज़ किया या इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ किया है, तो आपको मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आपको नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या हो गए हैं, अब इस लूप से हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो करंट सबस्ट्रिंग है उसमें हमारे पास जो करेक्टर है, हमारा करंट करेक्टर वो नहीं है ना, अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को हमारी करंट स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर भी यही कर रहे थे ना, कि जैसे पहले हमारे पास ए था, फिर उसके बाद हमने देखा ए बी, अब ए बी रिपीटिंग करेक्टर्स नहीं है तो हमने बी को इसके साथ ऐड कर दिया। फिर उसके बाद सी पहले से हमारे पास नहीं था तो हमने उसको ऐड कर दिया, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर चेक किया कि भाई अगर हमारा जो करंट करेक्टर है वो हमारी करंट स्ट्रिंग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को हमारी करंट स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, है ना। तो हमारे पास अब करंट स्ट्रिंग हमारी क्या बन जाएगी, करंट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू करंट स्ट्रिंग और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो करंट करेक्टर था। ठीक है, तो और जैसे ही हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, ये वाली फॉर लूप से हम बाहर निकलेंगे, तो हम क्या चेक करेंगे, हमारी जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ है, अगर वो हमारी करंट स्ट्रिंग की लेंथ से कम हुई, यानी कि अगर हमारी करंट स्ट्रिंग बड़ी हुई लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग से, तो हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में करंट स्ट्रिंग की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास हमें लास्ट में सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, इज़ लेस देन करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, है ना। यानी कि अगर करंट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मेरी बड़ी है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना। अब इस चीज़ को हम क्या करा लेते हैं, बाद में इन फॉर लूप्स के बाहर आके हम हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक ए प्रिंट हुआ है, तो आई थिंक इसमें हमारे सिंटैक्स में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये देखिए, जहाँ पे मैंने करंट करेक्टर यूज़ किया है ना, वहाँ पर मैंने गलती से आई यूज़ कर दिया, जबकि हम हमारी फॉर लूप जे में थे, तो हमने एक एक स्ट्रिंग को कंपेयर करना था, तो हमें यहाँ पर जे यूज़ करना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो आई थिंक अब ये सही वर्क करना चाहिए। इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास सही आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो ये बिगिनर फ्रेंडली एक लॉजिक था लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालने के लिए स्ट्रिंग में से। इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, लेकिन जब हम डीएसए के टॉपिक्स करेंगे तो हम इस डिफरेंट अप्रोचेज़ को करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। बट अभी बिगिनर लेवल के लिए यही वाला अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।